बुमराह वॉज डिफरेंट पीस इन ईयर 2024। अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की, अगर हम बात करें वनडे क्रिकेट की, और अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, लिटरली बुमराह वॉज आउटस्टैंडिंग इन रिसेंट टाइम। क्या भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होता था, या जसप्रीत बुमराह बनाम ऑस्ट्रेलिया होता था, बुमराह बनाम इंग्लैंड होता था, बुमराह बनाम साउथ अफ्रीका होता था, और बुमराह बनाम न्यूजीलैंड होता था, आप मुझे बताएं। बुमराह वर्सेस होता था, और उसी के कारण आईसीसी ने बुमराह को एक बेहतरीन अवार्ड दिया है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट जसप्रीत बुमराह को मिल गया है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि भारत की झोली में एटलीस्ट एक अवार्ड आया, बिकॉज भारत की झोली में इस बार ना वर्ल्ड निकोलास का ट्रॉफी आया और ना ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आया। आप याद करें वर्ल्ड निकोलास का ट्रॉफी, जहां ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर ये बोलते थे, आप सभी को बताते थे और समझाते थे कि इफ जसप्रीत बुमराह वाज नॉट देयर इन इंडियाज प्लेइंग 11, वी डेफिनेटली बीट टीम इंडिया बाय 5-0। याद आया? याद आ गया होगा आपको उस्मान ख्वाजा की स्टेटमेंट, आप याद करें उस्मान ख्वाजा ने क्या बोला था। लिटरली मुझे तो बुमराह से डर लगने लगा था, बोला था ना। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ये एक डिजर्विंग कैंडिडेट को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करें बुमराह की इंजरी का, जो कि उनको अगस्त 2022 में लगी थी, उसके बाद ईच एंड एवरी क्रिकेटर ने यह बयान दिया था कि अब बहुत मुश्किल होगा कि जसप्रीत बुमराह कम बैक करेंगे इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली। अब बुमराह का कैरियर समाप्त हो चुका है। क्रिकेटर्स ने बयान यहां तक दे दिया था, जिस जमाने में सभी क्रिकेटर T20 फॉर्मेट के पीछे भागते थे, उस जमाने में जसप्रीत बुमराह ने अपना एम टेस्ट क्रिकेट को बनाया, और आज उनकी कामयाबी पूरा विश्व देख रहा है। वो एक कहावत है ना कि लहरा दो और लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, और जसप्रीत बुमराह ने परचम लहरा दिया था भारत का इन T20 वर्ल्ड कप 2024, जहां हमारे बैटर्स ने हमारी नाक वापस से कटवा दी थी जब वो बैटिंग कर रहे थे। वो तो हमारे बॉलर्स थे जिन्होंने हमें वापस से बचा दिया और वापस से भारत की नाक को कटने से बचा दिया था। अब तो बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, तो देखते हैं भारत किस हिसाब का परफॉर्मेंस करता है। आई डोंट थिंक सो इंडिया इज गोइंग टू विन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, बिकॉज फॉर्म इस हिसाब का है हमारे भारतीय बैटर्स का। देखिए बातें कहाँ निकल जाती है। तो हम बात कर रहे थे जसप्रीत बुमराह की। ड्यू टू जसप्रीत बुमराह वी वॉन द फर्स्ट टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ड्यू टू जसप्रीत बुमराह वी ड्रॉ द थर्ड टेस्ट मैच, और हम चौथा टेस्ट मैच भी ड्रॉ कर लेते हैं अगर हमारे नालायक बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हैं, और अगर हम पांचवा टेस्ट भी जीत लेते हैं अगर हमारे बैटर्स अच्छी बैटिंग करते हैं। बॉलर्स को बॉलिंग करने के लिए कुछ स्कोर चाहिए होता है, और वो स्कोर्स हमारे ये नालायक बैटर्स बता ही नहीं रहे थे। 10 साल बाद हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारा, तीसरी बार हम WTC के फाइनल में जाने से रुक गए, बाहर हो गए, और बहुत अच्छा हुआ कि भारत डिस्क्वालीफाई हो गई फाइनल से पहले, बिकॉज फाइनल में ये नालायक बैटर्स हमें वापस से रुलाते हैं, और हम डिजर्व नहीं करते थे फाइनल में जाना। दुख मुझे सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह का हुआ था इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जब उनको एक गंभीर चोट लग गई थी। बुमराह तो मुमकिन है हम ये बात समझ गए थे आफ्टर MS धोनी। ये कहावत एक बॉलर पे लगी, सबसे बड़ी बात ये है फॉर टीम इंडिया, बिकॉज रिसेंट टाइम में हर एक अवार्ड भारत के बैटर्स को मिला था। भारत के बॉलर्स दूर दूर तक दिखाई नहीं देते थे। भारत के बॉलर्स आगे आना कब से शुरू किए? फ्रॉम ODI वर्ल्ड कप 2023, जहां समी सिराज और बुमराह ने एक बेहतरीन बॉलिंग की और भारत को फाइनल तक पहुंचाया। और उसके बाद आप सुने लास्ट 2 इंडियन जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, उसमें पहला नाम विराट कोहली का था, और आज दूसरा नाम जसप्रीत बुमराह का हुआ है।
बुमराह भारत के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर बन गए हैं इन टेस्ट क्रिकेट। बुमराह वॉज द फर्स्ट पेसर जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। बुमराह से पहले भारत के किसी एक बॉलर ने ये अवार्ड नहीं जीता था। ये अवार्ड आज तक सिर्फ 3 बॉलर जीत पाए थे। द फर्स्ट वाज डेल स्टेन इन 2008, द सेकंड वाज मिचेल जॉनसन इन ईयर 2014, and the third was Pat Cummins in 2019, and the fourth was Jasprit Bumrah in year 2024। ये अवार्ड आज तक भारत के बैटर्स जीते थे और भारत के बैटर्स ने ये अवार्ड जीता है। राहुल द्रविड़ ने 2004 में ये अवार्ड जीता था। आपके गौतम गंभीर ने, भारतीय कोच ने 2009 में यह अवार्ड जीता था। आपके वीरेंद्र सहवाग ने 2010 में यह अवार्ड जीता था। आफ्टर वीरेंद्र सहवाग 2016 में रविचंद्रन अश्विन ने यह अवार्ड जीता था। फिर आपके विराट कोहली ने 2018 में यह अवार्ड जीता था। उसके बाद आज जसप्रीत बुमराह ने भारत का नाम ऊंचा करवाया है और टेस्ट क्रिकेट में कोई रिकॉर्ड भारत के लिए लेके आया है। That's why we are saying कि जसप्रीत बुमराह इज डिफरेंट पीस इन ईयर 2024 और 2024 असल साल था जसप्रीत बुमराह का। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जसप्रीत बुमराह किस तरह का कमबैक करते हैं इन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। होपफुली जसप्रीत बुमराह और भी अचीवमेंट्स हासिल करें और रैंकिंग्स में और भी ऊपर जाएं और टेस्ट क्रिकेट की ग्रेड में शामिल हो जाएं। ऑल टाइम द ग्रेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। सो फाइनली बड़ी खबर यही है कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिल चुका है। सो फाइनली बड़ी खबर यही है कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड द डिजर्विंग कैंडिडेट जसप्रीत बुमराह को मिल चुका है। दैट्स ऑल।